नमस्कार, मैं राहुल कुमार, मेंस राइट फाउंडेशन, पुरुष अधिकार मंच, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं कभी भी बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। कब बोलता हूँ? जब मेरे पास कोई प्रूफ होता है, जब कोई पीड़ित होता है, जब कोई परेशान होता है, तब मैं बोलता हूँ। ऐसे तो मुझे बोलने का कोई हक ही नहीं है। ऐसे तो मैं किसी के मैटर में बोल ही नहीं सकता, मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब देश के लोग जहां से भी मुझे देख रहे हैं, तो कभी भी मेरे पास आइए, तो आवेदन दे करके मेरे से बात कीजिए। और जितने प्रूफ हो, जितने आपके पास ऑडियो वीडियो, जितने भी आपके पास प्रूफ में हो सकता है, वो सारी चीजें लेके आइए मेरे पास, और तभी मेरे पास बात कीजिए। और आज मेरे पास एक आवेदन आया है। मेरे भाई यहाँ पे आए हैं, मुकेश पाल। ये आए हैं झारखंड चतरा से। चतरा से है ना जी? इनका नाम है मुकेश पाल। इनकी परेशानी, इन्होंने आवेदन दिया है कि ये अपनी पत्नी द्वारा प्रताड़ित हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं कब बोलता हूं? जब मेरे पास आवेदन आता है और इतना सारा पेपर है कि मैं अगर पोल खोलने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोगों का समय बहुत खराब होगा। लेकिन कम समय को मैं आप लोगों का लूंगा, और जो भी विशेष बातें होगा, जो हकीकत बातें होगा, वो पूर्ण रूप से आपके सामने रखूंगा मैं। इनकी पत्नी है प्रीति कुमारी, ये चतरा में रहते हैं। ये शादी किए थे। शादी करने के बाद इनकी पत्नी 3-4 दिन 5 दिन रही इनके साथ। अब 3-4-5 दिन रहने के बाद इनको छोड़ के चली गई, और आज 3 साल से किसी के साथ रह रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे लिख के मिला है मुझे। इनकी पत्नी किसी और के साथ रह रही है। जानकारी में पता चला कि इनकी पत्नी है, वो उनके जीजा के भाई के साथ उनका अफेयर है, उनके साथ वो रह रहे हैं। पता चलता है, इन्होंने और भी बताया कि इनके पत्नी जो है, इनके जो पत्नी का जो बड़ी बहन है, वो भी इसी तरह से करके रह रही है। उसे मांझिल वाली है या छोट वाली है, वो भी इसी तरह से करके रह रही है। इनकी पत्नी भी उसी रास्ते पे उतर गई है, और जाकर के कोर्ट में एक मुकदमा भी की है। मुकदमा करके, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि कोई मुकदमा कोर्ट में नहीं चलता है। कोर्ट में वही मुकदमा चलता है जो सच होता है। झूठ मुकदमा तो चलता ही नहीं है, विशेष रूप से। और एक चीज और विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि मुकेश पाल झारखंड से आए हैं, बहुत परेशान हैं। इनका फेस को जरा दिखाइएगा। इनकी इतना फेस है कि ये देखिए, इतने सीधे साधे बेचारे हैं कि मैं क्या बताऊं आपसे। ये बोल नहीं पाते हैं, ये अपनी पत्नी के खिलाफ सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो दर्द इनके साथ है, जो परेशानी इनके साथ है, वही परेशानी इन्होंने हमारे मेंस राइट पे आकर के अपने आवेदन के रूप में मुझे दिया है। तब मैं बोल रहा हूँ, अन्यथा मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। तो मैं मुकेश पाल से बात करना चाहता हूँ कि क्या परेशानी है मुकेश जी आपके साथ में? प्रीति कुमारी मेरी एक वाइफ है और आना नहीं चाहती है, और किसी और के साथ में रह रही है, और बोलती है मरवा देंगे ऐसे। किसी और के साथ? वो कौन है जिसके साथ वो रह रही है? इतना मेरे से में बात करते हुए पकड़े, उसका जीजा का भाई है। जीजा का भाई है जी। तो जीजा का भाई क्या कहता है? उसके साथ रहना है या आपके साथ रहना है? वो बोलती है उसी के साथ अभी रहेंगे, तुम्हारे पास है, 10 साल बाद आएंगे घूम फिर के। 10 साल बाद आएंगे? 10 साल यानी समझ लीजिए कि आज इनका फेस, इनका शरीर, इनका जिंदगी तबाह हो रहा है, और 10 साल किसी के साथ एंजॉय करेगी, मस्ती करेगी। उसके बाद 10 साल के बाद इसको जब कोई नहीं पूछेगा तो पति के पास आ जाएगा, और पति का भविष्य का चिंता नहीं है। जो खाने के लिए तरस रहा है, कपड़ा धोने के लिए तरस रहा है, 2 पैसा कमाने के लिए तरस रहा है, और ऊपर से कहीं भी मानसिक रूप से कुछ कर नहीं पा रहा, मानसिक रूप से भी परेशान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनेकों पतियों का दर्द है, अनेकों पुरुषों का दर्द है। और आज हमारे पास मुकेश है, इनकी बातों को, पूरी बात को सुनिए। और एक बात और मैं बोल देता हूं शॉर्टकट में। मुकेश ससुराल गए थे लाने के लिए पत्नी को लाने के दौरान इन पे हमला किया गया। ये किसी तरह से किसी को फोन किया, इनको छेक रखा था, और इन्होंने किसी को फोन किया तो 10-15 लोग आकर के इनको जान बचा करके ले गए, नहीं उस दिन इनकी हत्या हो जाती। इनकी पत्नी का कहना है कि मैं भाड़े पर रूम लेकर के रहिए, अकेले रहूंगा, आपके साथ नहीं रहूंगा। तो मैं ऐसे ऐसे लाखों पुरुष जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को कहता हूं कि पत्नी को छोड़ना पसंद करना, पर अपने घर को छोड़ना पसंद नहीं करना, और कभी भी पत्नी के कहे अनुसार उसके साथ अकेले मत रहिएगा, नहीं तो राजा रघुवंशी के तरह आपके साथ भी घटना घटेगा। हमारे अतुल सुभाष जी के साथ जो हुआ था ऐसा होगा। ये अनेकों देश में ऐसी
जो घटना घटी है मैं आंखों के सामने दिखाना चाहता हूं आप लोग को, और आप लोग देख भी रहे हैं। इस तरह से कभी भी पत्नी को कहने पे कभी भी अकेले नहीं रहिए, और परिवार और माता पिता को तो कभी मत छोड़िएगा। कभी भी आप अपने परिवार के साथ ही रहिएगा। और विशेष रूप से एक बात और कहना चाहता हूं, शॉर्टकट में ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, कि इनकी पत्नी ये मुकेश पाल को अगर कुछ भी होता है, इनके साथ कोई भी घटना घटता है, तो इनकी पत्नी प्रीति कुमारी, पिता सहजित पाल, ग्राम कुछवर बांध, और उसके बाद उनका जीजा, उस समस्त परिवार, जो लड़का इनके पत्नी के साथ रह रहा है वो होगा। अगर इनके साथ कोई भी घटना घटेगा, कोई भी मारपीट करेगा, इसका जिम्मेवार उसका पूरा फुल फैमिली होगा। और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जांच में जो भी आएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त किया जाएगा। और हाथ जोड़ करके इनके लोकल थाना प्रभारी से मैं कहना चाहूंगा कि इस मैटर में ज्यादा से ज्यादा मुकेश पाल को आप सपोर्ट कीजिए। बहुत नॉर्मल फैमिली से है, नॉर्मल परिवार से है, बहुत ही मतलब कि नॉर्मल लड़का है। मेरे पास जो आया है, मैं जो देख रहा हूं उस पर बात कर रहा हूं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अब तक के लिए कमेंट करके अपनी विचार को जरूर वीडियो में दीजिएगा। नमस्कार।